हेलो दोस्तों, स्केटर फोकस इसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्केटर फोकस होता है। जी हाँ दोस्तों, स्केटर फोकस जो कि हाइपर फोकस बुक्स में ऑथर ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आज की वीडियो में हम हाइपर फोकस डेवलप करना सीखेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, रील स्क्रॉल्स करते रहते हो, जिससे हमारे दिमाग में फालतू की जानकारी आती रहती है और ब्रेन को ये सब जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन जरूरी चीजों पर फोकस ही नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में हम फोकस करने के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। ये की लेसन मैं आपको हाइपर फोकस बुक, जिसके ऑथर क्रिश वैली है, उनकी बुक से बताने जा रहा हूँ। वैसे किसी बुक को ऑथर को लिखने में 3 से 4 साल का समय लगता है। इस समय के अंदर ऑथर अपने 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस को 200-300 पेजेस के बुक के अंदर रख देता है। अब आप खुद सोचो कि 2 से 3 साल बुक को लिखने का समय और 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से बुक ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं होगी। मैं एक बुक लवर हूँ तो मुझे भी चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं आपको बुक समरी नहीं, मैं पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूँ, जो कि ये हाइपर फोकस बुक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट की लेसन आता है हमारा स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। जी हाँ, हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप टीवी चला देंगे, या यूट्यूब पर वीडियो देखने लगेंगे, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील्स या शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। हम कभी भी किसी काम को डिवाइड नहीं करते, हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इसी कारण हम लाइफ में बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ में बस एक ही रूटीन चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांटने के लिए ऑथर ने बताया है, जिसमें से पहली कैटेगरी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट नेसेसरी वर्क। जी हाँ, ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही है, जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकते। जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना, टीम को मैनेज करना, उनको समझाना, ये बहुत ही नेसेसरी वर्क होता है। आप कुछ काम को इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है अननेसेसरी वर्क। जी हाँ, ये वो काम है जो आप करते हैं लेकिन उतनी जरूरी नहीं होती, जैसे कि फाइल को अरेंज करना, डेस्क को साफ करना, ऑफिस थोड़ा सा डेकोरेट करना। तो ये सारी चीजें हमें जरूरी नहीं है उतनी करनी, लेकिन फिर भी हम उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी आती है हमारी डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। इसमें आप काम ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये काम हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रैक्टिव वर्क में हमें मजा तो आता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। यह एक अनप्रोडक्टिव काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज, वेबसाइट और दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जिससे हमें कुछ मिलता तो नहीं है, मजा आता है। लेकिन जितने अच्छे तरीके से हम अपने अटेंशन को मैनेज कर पाएंगे, उतना कम टाइम आप इन चीजों पर बिताएंगे। इसके लिए आप कुछ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंटरेस्ट या फील्ड से रिलेटेड कंटेंट ही कंज्यूम करें, और साथ ही इस तरह के अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फोर्थ कैटेगरी में वर्क में आती थी हमारी पर्पसफुल वर्क। पर्पसफुल वर्क के अंदर टास्क आते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है। ये वो काम होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों के लिए आपको ज्यादा ब्रेन पावर की भी जरूरत होती है और ज्यादातर इन कामों में हम दूसरों लोगों से अच्छे होते हैं। जैसे एक एक्टर का सबसे पर्पसफुल काम क्या हो सकता है? जी हाँ, उसको रिहर्सल करना, परफॉर्म करना। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का पर्पसफुल काम क्या हो सकता है? इन्वेस्ट करना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। और जो इंसान प्रोडक्टिव होता है वो अपना ज्यादा समय नेसेसरी वर्क और पर्पसफुल वर्क में बिताता है। यहाँ पर हम आपको अपने प्रोडक्टिव को बेहतर करने के लिए एक टिप्स देते हैं कि आपको
अपने सारे कामों को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। इस सिंपल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कामों में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के की लेसन पे, द लिमिट ऑफ योर अटेंशन। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सही में अंदर से बहुत ही मजा आ रहा था, और मे भी आप भी उस मजे उस रस को ले सके। इसमें ऑथर ने एक टर्म को कहा है, जी हाँ, अटेंशन एक टर्म को बताया कि अटेंशन स्पेस, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक मोमेंट पर फोकस करने की और चीजों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेबिलिटी है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस चीज पर फोकस करना है, तब वह चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। और अटेंशन स्पेस ये इंश्योर करता है कि वह चीज एक्टिव रहे, जिससे कि हम उसके साथ काम कर सकें। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर होता तो हमारा अटेंशन स्पेस एक रैम जैसा होता कि हम जो भी स्टार्टिंग में काम करते हैं उस रैम में ही जाता है। यह स्पेस उन सब चीजों को होल्ड करता है जिनके बारे में हम जानते हैं, अवेयर हैं। और इसी के साथ अटेंशन के रिगार्डिंग ऑथर ने 2 चीज और बताई है। पहला, टास्क दैट क्लियर वेल। जी हाँ, तो अब हमारे अटेंशन स्पेस में एक टाइम में कितना टास्क फिट हो सकता है। हमारी जिंदगी में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला टास्क हैबिट, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इन्हें बहुत कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है। जो कोई भी काम, जैसे कि सुबह उठना, फ्रेश होना, नहाना धोना, इसके लिए हमें उतनी मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, दूसरे तरीके टास्क आता है कॉम्प्लेक्स टास्क, जिन्हें सिर्फ डेडिकेशन और फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफी सारे एक्सपर्ट कहते भी हैं कि मल्टीटास्क हम नहीं कर सकते, जो कि सही भी है। लेकिन जब बात आती है हैबिट की, तो ये हैबिट के लिए कंपलसरी नहीं है। हमें हैबिट्स के साथ अच्छे तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। भले ही हम 2 लोगों के साथ एक साथ समय पर बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। इसकी वजह से बिना अपना एक्शन क्वालिटी कम किए बिना हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्क कर सकते हैं। अब इसके साथ समस्या आती है अटेंशन ओवरलोड की, कि हम बहुत सारे मल्टीटास्क एक साथ करते हैं तो अटेंशन ओवरलोड हो जाता है। जी हाँ, अटेंशन ओवरलोड क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किचन में गए और आपको याद ही नहीं आ रहा कि आप क्यों गए थे? अगर ऐसा होता है तो चांस है कि आप अटेंशन ओवरलोड के ट्रैप में फंस गए होंगे। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ अटेंशन ओवरलोड के लिए, कि आपने कभी किसी काम के लिए अपना मोबाइल का लॉक खोला और उसको खोलते ही वो काम ही भूल गए जिस काम के लिए आपने लॉक खोला था, और उसके बाद आप किसी और काम में लग गए। उसके बाद आप याद करने की कोशिश करते हैं कि किस काम के लिए फोन लॉक खोला था, किसको कॉल करनी थी या क्या इंपॉर्टेंट काम था, वो आपको याद ही नहीं रहता। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? उस समय आपने अपने अटेंशन स्पेस को काफी सारी चीजों से भर दिया था। बैकग्राउंड में, जैसे किचन में जाते समय आप भूल गए थे कि बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा है, रैंडम थॉट्स चल रहे हैं। उसके बाद आप किचन में जाते हैं और न्यूज़ अभी आपने कहीं से सुनी होगी। इसकी वजह से आपके पास अपने ओरिजिनल इंटेंशन के स्पेस ही नहीं बचता है। इस वजह से आप किचन में गए और जो सामान लाना था आप भूल जाते हैं। हमें जितना ज़्यादा हो सके पूरी इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए। ये तो और भी सच हो जाता है जब हमें काफी सारे काम करने हो और टाइम कम हो। इंटेंशन या इरादे की वजह से हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अटेंशन स्पेस ओवरलोड नहीं होता। जी हाँ, अटेंशन ओवरलोड के कुछ एग्जाम्पल है आपके साथ हुआ है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा से अटेंशन एक्वायर करें। अब आप पूछोगे कि यार अटेंशन ओवरलोड तो बता दिया, अब इसकी प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? जी हाँ, आप इससे बच सकते हैं अगर आप और भी ज्यादा सिलेक्टिव हो जाए, अर्थात अपने अटेंशन स्पेस में क्या जाने देंगे। जैसे खाना बनाते हुए टीवी को म्यूट कर देना, जिससे आपका अटेंशन स्पेस ओवरलोड ना हो। इसकी वजह से आप अपना टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर स्पेंड कर सकते हैं। मतलब कि उस समय जो फालतू की एक्टिविटी हो रही हो उसको नजरअंदाज करें, उसको साइलेंट कर दे, जैसे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फर्स्ट में बताया गया था। आपके अटेंशन स्पेस का स्टेट आपकी लाइफ के स्पेस को डिटरमाइन करता है। ज्यादातर इंटेंशन सेट करो, अपने एनवायरनमेंट को कम डिस्ट्रक्टिव बनाओ, और जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करती है उसे हटाने की कोशिश करो, और अपने दिमाग से भी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। अब हम चलते हैं थर्ड की लेसन की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन जिसको मैं पढ़ रहा था तो सही में मजे आ रहे थे। जी हाँ, द पावर ऑफ हाइपर फोकस।
अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन आप बहुत ही प्रोडक्टिव थे? उस दिन आपने ऐसा क्या किया था? हाँ, हो सकता है कि उस दिन आपने काफी कुछ अकम्प्लिश किया था। चांसेस है आपके साथ उस दिन कुछ चीजें हुई होगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशन स्पेस को बांध कर रखा था, और उस दिन शायद आप डिस्ट्रैक्टिंग में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता, आप उसे तुरंत अपने काम पर वापस ले आते। उस दिन आपका काम ना ज्यादा आसान होगा और ना ही ज्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन को सबसे प्रोडक्टिव मोड पर लेकर गए थे, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। जी हाँ, हाइपर फोकस के साथ काफी सारी चीजें हैं। इसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं क्योंकि आप अपने टेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीजों को जाने दे रहे हैं। अब हम हाइपर फोकस के अंदर कैसे इंटर करें? साइंस तो यही कहती है कि जब हम फोकस करते हैं तो हमें 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक प्रोडक्टिव या मीनिंगफुल काम को चूज करना होगा जिस पर आप अपना अटेंशन देना चाहते हैं। जितना ज्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और उसी काम पर अपना अटेंशन दे जिसे आपने चूज किया है, और जैसे हो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट हो तुरंत उसे उसी काम पर वापस ले आए। तो 4 स्टेप से हाइपर फोकस के लिए गुजरना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आता है स्टेप नंबर 1। आप किस चीज पर फोकस करेंगे, ये इंटेंशन सेट करना सबसे जरूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल टास्क होगा उतने ही मीनिंगफुल आपके एक्शन होंगे, उतने अच्छे वो काम होना चाहिए जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। फिर आ जाता है दूसरे नंबर का स्टेप। जी हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हटाएं। क्या आपको पता है कि काम करते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर हम जो भी जरूरी काम कर रहे होते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा लेना चाहिए, वरना अगर वो काम के समय आएंगे तो उनसे जीतना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर कि हमने जिस काम को चूज किया है उस पर प्री डिटरमाइन अमाउंट अटेंशन देना। जी हाँ, हाइपर फोकस तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने चूज किए हुए काम पर एक प्री डिटरमाइन अमाउंट के लिए अटेंशन देंगे, यानी कि जिस चीज पर हमें फोकस करना है उसके लिए पहले से ही एक टाइम सेट कर दे कि आज मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक इस काम को फिनिश कर दूंगा, जिससे कि हमारा अटेंशन और बढ़ जाएगा। और स्टेप नंबर 4, स्वीट एंड सिंपल। आपका दिमाग कहीं और जाता है तो उसे तुरंत वापस ले आना चाहिए। ये होगा हमारे 4 स्टेप। और हम कैसे चूज कर सकते हैं कि हमें किस चीज पर फोकस करना है? आप किस तरीके से इंटेंशन सेट करें जिससे आप भी हाइपर फोकस मोड में चले आए। इसके लिए ऑथर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मेथड बताए हैं जिसको मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज सपोर्ट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप करें कि अपलोड सेकंड पार्ट, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस टाइप का कंटेंट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आता रहूं। अब हम इस वीडियो को समअप करें तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। लेसन नंबर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हमें हाइपर फोकस के लिए सभी डिस्ट्रक्टिव चीजों को अपने से दूर कर देना चाहिए और अपना मोबाइल स्पेशली साइलेंट या उसको स्विच ऑफ कर दो, वही सबसे अच्छा है। और उसके बाद ऑथर ने 4 कैटेगरी में हमारे काम को डिवाइड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद की लेसन नंबर हमारा 2, द लिमिट ऑफ योर अटेंशन, कि हमारे अटेंशन ओवरलोड कैसे हो जाती है, हमें कैसे खाली उसको करना है और फिर अपने प्रोडक्टिव वर्क के लिए हाइपर फोकस मोड पर कैसे जाना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट की लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस, की कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं और किन 4 स्टेप की मदद से हम अपने हाइपर फोकस को किसी काम पर मेंटेन कर सकते हैं। और आपको अपनी लाइफ में कैसे खुश रहना है, जापानी तरीका सीखना है कि कैसे जापानी लोग खुश रहते हैं, ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और तो आपके सामने स्क्रीन पर जो वीडियो है, जी हाँ, इकिगाई बुक सीरीज, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।